बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस समय हम सभी राष्ट्रीय कवि जगजीवन मिश्र जी के विद्यालय पंडित मौरध्वज आदर्श विद्यालय में बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस अवसर का जो इनसे मिलना हुआ इसका लाभ पूरी तरह से हम लोग उठाएं। तो हमारे पास में बैठे हुए हैं शुभम शुक्ला जी, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं, श्रृंगार के गीतों के राजकुमार कहे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अधिक समय न लेते हुए इनसे काव्य पाठ करवाते हैं। किशन सरोज की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हम इन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ। काव्य के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब पहली नींद आँख बरबस खुल जाए तो सयत्न करो सुधियों से बात नहीं पड़ती। जब पहली नींद आँख बरबस खुल जाए तो सयत्न करो सुधियों से बात नहीं पड़ती। और जब मन के दरवाजे जब अंधियारा रोए तो, मन के दरवाजे जब अंधियारा रोए तो बस दिया जला देने से रात नहीं कटती। इन पंक्तियों के साथ में मैं निवेदन करूँगा शुभम शुक्ला जैसे कि कार्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा को प्रणाम करता हूँ। हमारे अग्रज और हमारे अभिभावक तुल्य आदरणीय जगजीवन दादा उपस्थित हैं। मैं अभिभूत हूँ आपका आशीर्वाद पा करके और ईश्वर से कामना करता हूँ हमारे परम प्रिय अग्रज आदरणीय अतुल मधुकर दादा उपस्थित हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके बीच में आज उपस्थित हैं। इसी अवसर का लाभ उठाने हम भी चले आए और आप सबका हमेशा आशीर्वाद रहता है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि ईश्वर की कृपा जी दादा पर बनी रहे और दादा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल हम सबके बीच में जैसे पहले आया करते थे, हम लोग हंसते थे, बोलते थे और हर एक अवसर का लाभ उठाते थे, उसी प्रकार से फिर उठाएंगे ऐसी आशा है। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि द्वार तक खोलना भी तो आता नहीं, क्या बात है, भाव को तोलना भी तो आता नहीं। माँ मैं कैसे करूँ आपकी वंदना, माँ मैं कैसे करूँ आपकी वंदना। ठीक से बोलना भी तो आता नहीं, ठीक से बोलना भी तो आता नहीं। और कुछ एक पुस्तक पढ़ता हूँ जो कि अभी लिखे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। स्वागत है। कि राज हम पर छुपाने से क्या फायदा, खुद को खुद आजमाने से क्या फायदा। राज हम पर छुपाने से क्या फायदा, खुद को खुद आजमाने से क्या फायदा। सामने से तो पलकें उठाई नहीं, सामने से तो पलकें उठाई नहीं। बाद में मुस्कुराने से क्या फायदा, बाद में मुस्कुराने से क्या फायदा। और सुनेगा कि सत्य हो द्वापर या त्रेता चलाऊंगा, सत्य हो द्वापर या त्रेता चलाऊंगा। त्याग परिकर अकेला चला आऊंगा, रुक्मिणी की तरह मुझको आवाज दो, रुक्मिणी की तरह मुझको आवाज दो। कृष्ण जैसा मैं दौड़ा चला आऊंगा, कृष्ण जैसा मैं दौड़ा चला आऊंगा। और सुनिएगा 4 पंक्तियां कि राह तकते हैं मत भूल जाया करो, राह तकते हैं मत भूल जाया करो। कम से कम कुछ तरस हम पे खाया करो,
बात करना न करना अलग बात है, बात करना न करना अलग बात है, कम से कम ऑनलाइन तो आया करो, कम से कम ऑनलाइन तो आया करो। और सुनिएगा चार पंक्तियां कि यूं ज्यादा न हमको सताया करो, यूं ज्यादा न हमको सताया करो, बस हमारे लिए मुस्कुराया करो, बस हमारे लिए मुस्कुराया करो, पूरा हक हम पे है रूठ जाने का पर, पूरा हक हम पे है रूठ जाने का पर, जब मनाया करूं मान जाया करो, जब मनाया करूं मान जाया करो। और अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ कि राह बताने को कोई नहीं आएगा, जो कि संभावनाएं इस समय की चलती हैं और लोग व्याकुल रहते हैं, हर वक्त अच्छा ही वक्त नहीं रहता है। तो पढ़ता हूँ कि राह बताने को कोई नहीं आएगा, थप थपाने को कोई नहीं आएगा, इसलिए खुल के मैं रो भी पाता नहीं, इसलिए खुल के मैं रो भी पाता नहीं, चुप कराने को कोई नहीं आएगा, चुप कराने को कोई नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा। बहुत श्रेष्ठतम काव्य पाठ मुक्तक सुनाया भी, गीत वगैरह तो नहीं सुनाया, लेकिन जो भी सुनाया तो बहुत ही श्रेष्ठ सुनाया हमारे शुभम भैया ने। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ और निवेदन ही कर सकता हूँ। अभी सुमारो चैनल पे इनका काव्य पाठ हुआ, वाह वाह, सभी लोग चैनल देखते होंगे, कविता के जो प्रेमी हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँ, वो तो बहुत कुछ लिखते हैं, साहित्याकाश के एक उज्ज्वल नक्षत्र के लिए जाने जाते हैं, और लोकगीतों के अपने क्षेत्र के लोकगीतों में मुझे जितने भी नाम आते हैं, बंशीधर शुक्ल, फारूक सरल और भी नाम जितने भी हुए हैं, उनमें जो श्रेणी सूची बनती है उस श्रेणी में इनका नाम एक उज्ज्वल और चमकते हुए अक्षरों में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ, डॉक्टर अशोक अज्ञानी की मुझे चार पंक्तियाँ याद आती हैं कि पछुआ पवन उड़ाकर ले गई गांव की ताता थैया को, पछुआ पवन उड़ाकर ले गई गांव की ताता थैया को, लील गए अंग्रेजी बंगले अपनी राम मड़ैया को, लील गए अंग्रेजी बंगले अपनी राम मड़ैया को, और सोन चिड़ैया पर पछताने से है कोई लाभ नहीं, सोन चिड़ैया पर पछताने से है कोई लाभ नहीं, बचा सको तो बचा लो अपनी आंगन की गौरैया को, ये आंगन की गौरैया बच जाए, इन लोगों की लोकगीतों के माध्यम से अपने लोक मिट्टी की खुशबू बच जाए, इसके लिए रचनाकार जगजीवन मिश्र का नाम बड़े श्रद्धा के साथ में लिया जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और बहुत जगह काव्य का ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ जहाँ अवधि बोली जाती है वहाँ वहाँ आपकी पकड़ है, पहचान है। पूरे राष्ट्र में लगभग हर प्रांत में, हर राज्य में इनका काव्य पाठ हो चुका है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप काव्य पाठ करें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, और आज विशेष अभिनंदन हमारे नंजों का, जो हमारे घर पर हमारे विद्यालय में आकर के जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया। मैं इसलिए भी अभिनंदन करता हूँ, अतुल मिश्र मधुकर एक वो नाम जो पूरे देश में जाना जाता है। कुछ स्थितियाँ ऐसी आईं कि बीच में ब्रेक हुआ, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहा। शुरुआती दौर में हम लोगों ने बहुत सारे मंच एक साथ में किए, हमारे प्रिय मित्रों में से रहे हैं। इसके बाद में कुछ ऐसी स्थितियां आई कि उनका जब स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, ये मानकर चलिए कि एक नया जीवन उनको मिला। नए जीवन की भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि पुनः उन्हीं विचारों, उन्हीं तेवरों के साथ में आप सबके मध्य वो नज़र आएंगे और नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद में
पुनः विद्यालय में जब आना हुआ है तो मैं उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम सबको प्रसन्नता है वो आज हमारे अपने बीच में है, हमारे घर पर हैं, हमारे विद्यालय में हैं। और उन्हीं से मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ जब वो हमारे बीच में इन स्थितियों से भी हैं। जी कुछ दिन पहले जब उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो मैं लखनऊ गया था जी। तो ऐसा हमको प्रतीत हो रहा था कि शायद बहुत कम समय इनके जीवन का रह गया। मैंने घर भी चर्चाएं की, लेकिन आज अपने बीच पा करके मन प्रसन्न है। तो 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि माना विपरीत कुछ हवाएं हैं, माना विपरीत कुछ हवाएं हैं, फिर भी कश्ती निकाल लाए हैं, फिर भी कश्ती निकाल लाए हैं। मुझे गम है नहीं कि क्या होगा, मुझे गम है नहीं कि क्या होगा, सर पे माँ बापू की दुआएं हैं, सर पे माँ बापू की दुआएं हैं। लेकिन ऐसा समय देख करके जो मैंने महसूस किया वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अब कहो कैसे इंतजार करें, अब कहो कैसे इंतजार करें, जो हुआ है ना वो हर बार करें। अरे जिंदगी का यहाँ भरोसा क्या, जिंदगी का यहाँ भरोसा क्या, इसलिए आओ चलो प्यार करें, इसलिए आओ चलो प्यार करें। और अतुल मिश्र मधुकर ने अनुरोध किया एक लोकगीत पढ़ने का, तो मेरा मन है कि आज भी हमारी गरीबी और गांव का चोली दामन का साथ है। हमने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, उनमें से कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो मैंने भुगता है। इसलिए मैं एक मर्यादित परिवार की, प्रतिष्ठित परिवार की व्यथा कथा एक पति पत्नी के माध्यम से कहना चाहता हूँ। वो ऐसा परिवार है जिसके लिए 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ कि अपमानों के माल पुए से सूखी खाना अच्छा है, अपमानों के माल पुए से सूखी खाना अच्छा है, दिल ही दौलत है जिनका ना और खजाना अच्छा है, दिल ही दौलत है जिनका ना और खजाना अच्छा है, खुशी गरीबी में भी जिनको सर ऊंचा कर जीते हैं, इज्जत बिना जिन्हें लगता है मर जाना ही है, इज्जत बिना जिन्हें लगता है मर जाना। एक ऐसे परिवार की व्यथा कथा जो पत्नी अपने पति को समस्या बताती है और पति उसको सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक उत्तर में समझा देता है। क्या पत्नी समस्या बताती है, पति समझाता क्या है, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ, सुनेगा दीपक सुनो। पति क्या समझाता है कि कछु नहीं बोलो नहीं सबका कहीं है, कछु नहीं बोलो नहीं सबका कहीं है, कछु नहीं बोलो नहीं सबका कहीं है, अपना वैसे दिन सब दिन नहीं रही है, अपना वैसे दिन सब दिन नहीं रही है, कि अपना वैसे दिन सब दिन नहीं रही है, कि ठिठुरन भरी चले पुरवैया झमझम बरसै पानी, ठिठुरन भरी चले पुरवैया झमझम बरसै पानी, लरिका आंचर मालुकुआ वही बहाई जो टूटी छानी, लरिका आंचर मालुकुआ वही बहाई जो टूटी छानी, रियई भीगी सब कथरी कमरी का हुई है, कछु नहीं बोलो नहीं सबका कहीं है, अपना वैसे दिन सब दिन नहीं रही है। और वो महिला क्या समस्या बताती है कि दाना बचा अन्न का नाही का बनी है अब रोए, दाना बचा अन्न का नाही का बनी है अब रोए, 3 दिन आते सब जन भूखे भैया भूखे सोए, 3 दिन आते सब जन भूखे भैया भूखे सोए, अरे जोर बोलो नहीं जगी है तो फिर रोई है, कछु नहीं बोलो नहीं सबका कहीं है, अपनो वैसे दिन सब दिन नहीं रही है।
और क्या दिन उसको देखने पड़ते हैं। क्या जी, समस्या बहुत महिला बहुत बताती है कि ऐसे महिया मरनुई है जो आवै पहुना पाई, ऐसे महिया मरनुई है जो आवै पहुना पाई, भैया द्विज काली है बोलो का करिबो का नाई, भैया द्विज काली है बोलो का करिबो का नाई, अरे का बिछैबो का खवैबो जो तो भैया आई हैं, कछु नहीं बोलो नहीं सब का कहीं है, अपनो वैसे दिन सब दिन नहीं रही हैं। और तब अंतिम बंद में वो महिला प्रार्थना करती है ईश्वर से कि विधना ऐसी गरीबी दीन हो तो कुछ राह बतायो, विधना ऐसी गरीबी दीन हो तो कुछ राह बतायो, जैसे तैसे हम भरी डरिबे और नाही सतायो, जैसे तैसे हम भरी डरिबे और नाही सतायो, नहीं तो कुछ बिन मोतै मरी जई हैं, कछु नहीं बोलो नहीं सब का कहीं है, अपनो वैसे दिन सब दिन नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं चाहता हूँ अब हम सबके काव्य पाठ के बाद में हमारे मध्य जो काफ़ी समय के बाद पुनः उपस्थित हुए हैं देश के लाडले कवि ओजस्वी गोतेवर, जिसको सबसे ज़्यादा मैं पसंद किया करता था, आज पुनः हमारे मध्य हैं। मैं चाहता हूँ कि एक आध कविताएं वो हम आप सब दर्शकों को हम सबको सुनाएं। भाई अतुल मिश्र मधुकर जी, मैं चाहता हूँ आप सब तालियों से उनका आप यहाँ पर स्वागत करें और अतुल मिश्र मधुकर को सुनें। बहुत श्रेष्ठ कविताएं हुई आज। मैं वो सुनाता हूँ जो गीत रहे मेरे पहचान के, उनमें से एक गीत सुनाता हूँ जी। और जो मेरे छंद रहे पहचान के, उनमें से एक छंद सुनाता हूँ। स्वागत है। और इसके अतिरिक्त में और भी कुछ अगर चुनता तो शायद इतना प्रभावकारी नहीं रहता, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ दिए कि उसके बाद में कुछ शेष बचता नहीं। मैं प्रयास करता हूँ माँ सरस्वती से कि मुझे वो मेधा दे, वो शक्ति दे कि मैं उस तरह से काव्य पाठ कर सकूं जिस तरह से मैं कवि मंचों पे काव्य पाठ करता था। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियों से मैं भारत की नारियों की गौरव गाथा में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि धर्म के तराजू पर तौलना चरित्र हो तो एक और विश्व की पुनीता रख दीजिए। धर्म के तराजू पर तौलना चरित्र हो तो एक और विश्व की पुनीता रख दीजिए। एक ही चरित्र मित्र तौल देगा सारे नाम, भारत का एक नाम सीता रख दीजिए। कि तौलने हो धर्म ग्रंथ बाइबिल या कुरान, या कि कोई ग्रंथ मन मीता रख दीजिए, या कि कोई ग्रंथ मन मीता रख दीजिए। छोटी सी किताब तौल देगी दुनिया का ज्ञान, पलड़े में की और गीता रख दीजिए। छोटी सी किताब तौल देगी दुनिया का ज्ञान, पलड़े में की और गीता रख दीजिए। छोटी सी किताब तौल देगी दुनिया का। और एक गीत पढ़ता हूँ, मेरे पहचान के गीतों में से एक गीत के मैं चुनता हूँ, वो गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा, आप तक पहुँचे, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जहाँ जहाँ तक पहुँचे, जितने लोग सुने वो मुझे आशीर्वाद है। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। कि नदी किनारे झिलमिल तारे, धरती और आकाश लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे, धरती और आकाश लिखूंगा। मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे, ये मैंने स्थाई पढ़ा। अब मैं अंतरा पढ़ता हूँ, एक छंद के माध्यम से पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि जुल्फों की डोरियां लुभाएंगी हमें अगर तो, रूप के मोती पिरो के काम लिख दूंगा मैं। जुल्फों की डोरियां लुभाएंगी हमें अगर तो, रूप के मोती पिरो के काम लिख दूंगा मैं। गोकुल का भोर लिखूं, वृंदावन की बसंत, अवधि की प्यारी न्यारी शाम लिख दूंगा मैं। किंतु माँ के आंचल पे बैरी जो उठाए हाथी,
हाथ काट लूं ऐसा संग्राम लिख दूंगा मैं। कविता क्या चीज है मैं तेरे दामन के लिए, जिंदगी भी आपके ही नाम लिख दूंगा, जिंदगी भी आपके ही नाम लिख दूंगा मैं। माँ के दिल के पट के ऊपर, माँ के दिल के पट के ऊपर बेटे का विश्वास लिखूंगा। मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे। दूसरा बंद पढ़ता हूँ, थोड़ा राजनीति को इंगित करते हुए। हालांकि मैं राजनीति पे कविता नहीं लिखता हूँ, लेकिन इसमें आ गई है, मैं सच्चाई लिखने का प्रयास करता हूँ। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि रोशनी फैलाता है धरा के बीच चांद, एक तारों के उजाले से प्रकाश नहीं होता है। भूखों मरते हैं रोटी के बिना गरीब लोग, इनके जीवन में उल्लास नहीं होता है। कि रात बीत जाती सारी खुले आसमान नीचे, रहने को इनको आवास नहीं होता है। सत्ता के दीवानों अब देश में भी काम करो, झूठी घोषणाओं से विकास नहीं होता है। सत्ता के दीवानों अब देश में भी काम करो, झूठी घोषणाओं से विकास नहीं होता है। कि भूखों को रोटी दे करके, भूखों को रोटी दे करके बेघर को आवास लिखूंगा। मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे, धरती और अगला बंद पढ़ता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि कैसे रख दूं कलम कर की धरा पे, जब लिखने को सारी ही कहानी अभी बाकी है। कैसे रख दूं कलम कर की धरा पे, जब लिखने को सारी ही कहानी अभी बाकी है। प्रेम ग्रंथ लिखने में आता नहीं रास मुझे, अखियों में वीरता का पानी अभी बाकी है। कि बाकी है रगों में रक्त धार की रुबानी, अभी कुर्बानी बाकी है, जवानी अभी बाकी है। कैसे डाल दूं मैं शस्त्र हस्त से बताओ, जब लड़ने को सारी जिंदगानी अभी बाकी है। कैसे डाल दूं मैं शस्त्र हस्त से बताओ, जब लड़ने को सारी जिंदगानी अभी बाकी है। अभी तो भारत माँ के बैरी, अभी तो भारत माँ के बैरी, जन का अमिट विनाश लिखूंगा। मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ। अगर पूरी जनता को, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मैं अगर एक फूल बना दूं और फूल के माध्यम से उन एक माला बना के आपको लगे कि मैंने वो माला बना के मैंने भारत माता के गले में पहना दिया है, तो मुझे आशीर्वाद के साथ इस बंद के साथ में विदा कीजिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि वेद ग्रंथ गीता लिखूं रे, चाहे पुनीता लिखूं, रामायण लिखूंगा, कुरान लिख दूंगा। वेद ग्रंथ गीता लिखूं रे, चाहे पुनीता लिखूं रे, रामायण लिखूंगा, कुरान लिख दूंगा मैं। गांधी जैसे धीर लिखूं, शिवाजी से वीर लिखूं, वीर नारियों का स्वाभिमान लिख दूंगा मैं। कि मीरा लिखूं, सूर्य लिखूं, तुलसी कबीर लिखूं, जायसी लिखूंगा, रसिक खान लिख दूंगा मैं। जायसी लिखूंगा, रसिक खान लिख दूंगा मैं। लिखने की बात जब आएगी कलम से, तो सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दूंगा मैं। लिखने की बात जब आएगी कलम से, तो सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दूंगा मैं। कि वीरों का सम्मान लिखूंगा, वीरों का सम्मान लिखूंगा, भारत देश विकास लिखूंगा। मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे, धरती और आकाश लिखूंगा। मैं भी अपने नवजीवन